केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुंगावली में बलिदान दिवस पर किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। आपको बता दें कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर भव्य सभा को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया। साथ ही लोधी समाज के इतिहास का भी व्याख्यान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। उन्होंने कहा कि लोधी समाज से मेरा आज से संबंध नहीं, बल्कि मेरा लोधी समाज से संबंध दादी अम्मा जी के समय से है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी को अपनी बुआ बताया और स्वयं को उनका भतीजा। उन्होंने कहा कि इस बार 400 पार करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। मोदी जी के नेतृत्व एक सशक्त भारत का निर्माण हुआ है। धारा 370 को हटाना हमारे लिए एक चुनौती था, लेकिन मोदी ने धारा 370 हटाकर एक आदर्श उदाहरण दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि जब मैं कांग्रेस में था तब भी मैंने धारा 370 का समर्थन किया था, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्रहित सर्वोपरि है। संवाददाता आरिफ खान के साथ नो फिकर न्यूज मध्य प्रदेश। उमा भारती जी का भतीजा भी आपके सामने खड़ा है, तो वो खून मेरे रग रग में भी है मेरे भाई और बहनों। और हमने करके दिखाया। जब 2020 में अत्याचारों की सरकार चल रही थी, तो महाराज हृदय शाह की तरह, रानी अवंतीबाई की तरह, उमा भारती जी की तरह जब अन्याय हो तो सिंधिया परिवार का मुखिया भी खड़ा हो गया और रणभूमि में उतर गया और ऐलान कर दिया कि या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे मेरे भाई और बहनों। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, समाज के विकास के लिए अगर कोई एक नेतृत्व है भारत में तो नरेंद्र मोदी जी है मेरे भाई और बहनों। और आज इसलिए ये प्रजातंत्र जरूर है, पर प्रजातंत्र में भी 7 तारीख को संग्राम आ रही है। मेरे अवंतीबाई के वंशज जागो, उठो अपने जगह पे, जागो और उठो, खड़े हो जाओ अपने जगह पर मेरे अवंतीबाई के वंशज, और खड़े होकर ये संकल्प लो कि फिर एक बार अरे गूंज निकलनी चाहिए। रानी अवंतीबाई की मूर्ति से जगह जगह तक पहुंचनी चाहिए। फिर एक बार अब की बार और अपने पोलिंग पर कोई विधानसभा का टारगेट नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, कोई लोकसभा का टारगेट नहीं। आपके पोलिंग का टारगेट, हर एक पोलिंग पर 370 वोट बढ़ाना होगा। बढ़ाओगे? मोदी जी को जिताओगे? मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करोगे? मंच से तो आया करेंगे, पर आगे से आना चाहिए। करोगे? करोगे? 7 मई को एक भी वोट न छूटे, रानी अवंतीबाई अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसी वीरांगना जिसने आने वाले हजारों पीढ़ियों वीरता का उदाहरण, संकल्पना का उदाहरण, शौर्य का उदाहरण, मातृशक्ति का उदाहरण, आज उनको हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए हमारे लोधी समाज को हम प्रणाम करते हैं। और यही एक दिल में एक भावना है
कि समाज की प्रगति हो, समाज का विकास हो, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुंगौली संसदीय क्षेत्र का विकास हो, उसी भावना के साथ हम लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं और संपूर्ण समाज का आशीर्वाद रहे, यही कामना है। महाराज, ग्वालियर और गुना लोकसभा पे उम्मीदवारों की घोषणा नहीं, आप उनसे पूछिए। आप तो देख रहे हो हम लोग सब रण के मैदान में क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। प्रजातंत्र के रण के मैदान में हम उपस्थित हैं और हम अपना कार्य करते हैं। जो लोग अपना कार्य करना है आप उनसे पूछिए। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो कटाक्ष करूं, टिप्पणी करूं, कहूं कि प्रत्याशी नहीं मिला, मैं इसमें नहीं लगता। मैं अपने काम पे लगा हूं, अपनी जनता को देवतुल्य जनता पूजने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ समाज की बात की आपने, लोधी समाज और की बात की, आपके साथ आपने बताया बहुत पुराना रिश्ता है। कैसे लगता है इस बार 400 पार के नारे के साथ 370? मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जो घोष किया कि कश्मीर में 370 हटाया गया, सदियों से पूरे भारतवर्ष का सपना था, उसको उन्होंने साकार किया। और कांग्रेस में रहते हुए भी मैं आपको बताऊं, आपका भी बचाव कर रहा हूं, कांग्रेस में रहते हुए भी 370 हटाने का समर्थन मैंने किया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठ कर, क्योंकि राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है। और जो कदम उन्होंने उठाया, आज लक्ष्य बनाया है कि जो 370 कश्मीर से हटाया है, 370 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और 370 सांसद संसद में अपना शपथ ग्रहण जनता के आशीर्वाद से ले पाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत का विश्वास, एक व्यक्ति, एक नेतृत्व, एक क्षमता, प्रधानमंत्री जी के हाथों में संपूर्ण भारत